हेलो दोस्तों, आपका छवि केयर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। मैंने आपको ग्रामीण परिवेश से संबंधित जिसमें भूमि व्यवस्था के बारे में कुछ चीज़ें आपको पहले वीडियो में पढ़ाई थी। आज मैं आपको दूसरे वीडियो में ग्रामीण परिवेश से संबंधित जिसमें भूमि मापन के कुछ और तथ्य को बताने जा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था किसी भी क्षेत्र के लंबाई के अनुदिश 55 गज और चौड़ाई के अनुदिश 55 गज का जो क्षेत्रफल होता है, यानी 55 गुणे 55 वह वर्ग गज, वो बीघे के बराबर होता है। और इस पद्धति को लाने वाले सर्वप्रथम शेरशाह सूर्य थे और इस लंबाई को शेरशाह जरीब द्वारा नापी जाती है, जिसकी लंबाई 55 गज थी, जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। बीघे से छोटे यूनिट की बात करें तो बिस्वा होता है। ये जो बिस्वा होता है वो एक बीघे का 1/20वां हिस्सा होता है। मैंने आपको बताया इसमें 20 छिपा है, तो इसकी जितनी भी यूनिटें होंगी वो 20 का ही भाग होगा। और बिस्वा से ही छोटा बिस्वांशी होता है, और बिस्वांशी की बात करें तो ये भी वही बीघे का जो बिस्वा का 20वां भाग होता है। और बिस्वांशी से छोटा कंचवांशी होता है, और कंचवांशी जो है वो भी आपका बिस्वांशी से का 1/20वां हिस्सा होता है। उससे छोटे की बात करें तो उनवांशी होता है, और उनवांशी भी कंचवांशी का 20वां हिस्सा होता है। अर्थात सबसे छोटी यूनिट उनवांशी और सबसे बड़ी यूनिट बीघा होता है क्षेत्रीय पद्धति में, जिसकी नाप हम शाहजनी जरीब द्वारा करते हैं। यानी किसी भी क्षेत्र का यदि हम उसका 20वां भाग निकालें तो बिस्वा कहलाएगा, और उस 20वें भाग का 20वां भाग निकालें तो बिस्वांशी कहलाएगा, और बिस्वांशी का 20वां भाग निकालें तो कंचवांशी, और कंचवांशी का 20वां भाग निकालें तो ये उनवांशी कहलाएगा। इस प्रकार क्षेत्रीय पद्धति में बीघा, बिस्वा, बिस्वांशी, कंचवांशी और उनवांशी के यूनिटों को ज्ञात किया जा सकता है। आइए एक और यूनिट की बात करते हैं। दूसरी यूनिट है एकड़। एकड़ क्या होता है? यदि किसी क्षेत्र में 110 गज लंबाई के अनुदिश और 44 गज चौड़ाई के अनुदिश जाया जाए तो जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा वह क्षेत्रफल एकड़ के नाम से जाना जाएगा। यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल आपका 44 गज गुणे 110 गज। यदि हम इसको गुणा करें तो 44 एकन्नम 44 4 और 44 एकन्नम 44 4 48, यानी ये वर्ग गज। यानी 1 एकड़ यदि हमसे पूछा जाए 1 एकड़ में कितना वर्ग गज होता है तो 4840 वर्ग गज 1 एकड़ में होता है। यदि इसको हम अलग यूनिटों में चेंज करें तो हम जानते हैं 48 यानी 4840 यहाँ पे वर्ग लिखा है और गज लिखा है। वर्ग गज का मतलब यहाँ पे गज को 2 बार गुणा किया गया है। और मैंने आपको पहले ही बताया था एक गज जो होता है उसमें 3 फीट होता है। एक गज जो होता है उसमें 3 फीट होता है, अर्थात 48 40 गुणे
3 फीट गुणे 3 फीट यानी वर्ग फीट। यदि हम इसको गुणा करें 3 और 3 ये आपके 9 गुणे हुए 0 हुआ, 9 चौके 36, 3 और 9 अठे 72, 72 3 75, 7 9 चौके 36, 36 और 7 43 अर्थात इतना वर्ग फीट 1 एकड़ में होता है। ये 1 एकड़ में। यदि हम इसको और भी यूनिटों में चेंज करें तो हम जानते हैं एक चेन, पहले मैंने आपको बताया एक चेन जो होती है वो 22 गज के बराबर होती है। तो 1 गज जो होगा ये आपका गुणा में है, उधर जाएगा भाग करेगा, 1/22 चेन के बराबर होगा। अर्थात हमारा जो क्षेत्रफल आया था वर्ग गज में 48 40 गुणे गज था। यानी 48 40 गुणे गज की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/22 चैन गुणे 1/22 चैन, यानी चैन का वर्ग, यानी चैन वर्ग। यदि हम इसको काटें 22 दूना 44 होता है, फिर यहीं पर 22 दूना 44 होता है, यहाँ पर भी 22 यानी 10, यानी एक जो एकड़ का जो क्षेत्रफल है यदि हमसे चैन में पूछा जाए तो वो कितना चैन होगा, 10 चैन के बराबर होगा। 10 चैन के बराबर होता है 1 एकड़ का क्षेत्रफल। इस प्रकार आप एकड़ के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। आइए दूसरी यूनिट देखते हैं। देखिए दूसरी यूनिट की बात करें तो दूसरी यूनिट है हेक्टेयर। हेक्टेयर क्या होता है? तो इस यूनिट के हिसाब से यदि वह क्षेत्रफल जिसमें 100 मीटर लंबाई के अनुदिश 100 मीटर चौड़ाई के अनुदिश यदि हम जाते हैं तो जो क्षेत्रफल प्राप्त होता है इस क्षेत्रफल को हेक्टेयर के नाम से जाना जाता है। 1 हेक्टेयर की बात करें 100 मीटर गुणे 100 मीटर, यानी इसको गुणा करने पर आपका 10,000 मीटर स्क्वायर आएगा। अर्थात 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। यदि हम इसको वर्ग में डिफाइन करें तो इसका आएगा 11,960 वर्ग गज के बराबर आएगा। यदि हम इसको एकड़ में भी डिफाइन करें तो 2.4711 एकड़ के बराबर आएगा। यानी 1 हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर भूमि क्षेत्रफल का होता है, और जिसमें वर्ग गज की बात करें तो इसमें 11,960 वर्ग गज होता है। यदि इसमें एकड़ की बात करें तो इसमें 2.4711 एकड़ वर्ग 1 हेक्टेयर में पाया जाता है। इस प्रकार यह हेक्टेयर से संबंधित था, एकड़ था, बीघा और बिस्वा। ये सभी यूनिटें केवल उत्तर प्रदेश में लागू हैं। हर प्रदेशों में अलग अलग यूनिटें बीघा के लिए भी हेक्टेयर के लिए अलग अलग लागू हैं। एक और यूनिट बचा यूनिट है कच्चा बीघा। जो पक्का बीघा होता है उसका 1/3 हिस्सा कच्चा बीघा होता है। यानी 1 कच्चा बीघा कितने के बराबर होता है? तो 1 कच्चा बीघा जो पक्का बीघा है उसका 3रा हिस्सा कच्चा बीघा के नाम से जाना जाता है। और मैंने आपको पहले बताया 1 कच्चा बीघा में
3025 वर्ग गज भूमि होती है। यदि हम 3025 वर्ग गज भूमि का तीसरा हिस्सा निकालें तो वह क्षेत्रफल एक कच्चे बीघे के बराबर होगा। 2 यूनिटें और ध्यान देनी आवश्यक हैं, जैसे एक हाथ या एक लट्ठा, एक हाथ या एक लट्ठा। एक हाथ क्या होता है? तो हमारी कोहनी से मध्यमा उंगली की बीच की लंबाई एक हाथ कहलाती है और इस हाथ की जो लंबाई होती है वो लगभग 1.5 फीट के बराबर होती है। 1.5 फीट। यदि हम 1.5 फीट को इंच में बदलें तो 18 इंच के बराबर होती है और आधा यानी 1/2 गज के बराबर होती है एक हाथ की लंबाई। यदि हमसे पूछा जाता है एक हाथ कितने बराबर होता है तो 1.5 फीट। दूसरी चीज़ बात करें लट्ठा। लट्ठे को गट्ठा भी कहीं कहीं कहते हैं। ये जो लट्ठा होता है वो 5.5 हाथ के बराबर होता है। 5.5 हाथ के बराबर होता है। इसकी 5.5 हाथ के बराबर होता है, जिसे हम गज में डिफाइन करें तो 2.75 गज के यह बराबर होता है। इस प्रकार आपकी क्षेत्रीय पद्धति, बीघा, बिस्सा, मीट्रिक पद्धति से संबंधित प्रश्न यदि परीक्षा में आते हैं तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आशा है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।